मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स के पहले चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम सेट 1 के कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। वहाँ पे छठे क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन उसे अपन कन्वर्ट करके उसे अपन सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला एग्जाम्पल है 2/x प्लस 2/3y इक्वल टू 1/6, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन 2/x प्लस 2/3y इक्वल टू 1/6 और 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/y है। तो क्या करो, पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b इन अबव इक्वेशन। क्या हो जाएगा, एक 2 है यहाँ पे और 1/x हो जाएगा a प्लस एक 2 है यहाँ पे और ये 1/y हो जाएगा b और यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में इक्वल टू 1/6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। 6 इंटू 2a प्लस 6 इंटू 2b/3 इक्वल टू 6 इंटू 1/6। ये हो जाएगा 12a प्लस ये 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 4b इक्वल टू 1। ये मिल गया अपने एक इक्वेशन। इस इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 3 है, 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 है। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे। इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा 4b, यहाँ पे 4b और दोनों प्लस हैं तो इक्वेशन 1 में से इसका डबल करके इक्वेशन का डबल करके थोड़ा माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस डबल ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है 12a प्लस 4b इक्वल टू 1 और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 6a प्लस 4b इक्वल टू 0। क्या करना है, माइनस साइन चेंज, 0 का साइन चेंज नहीं होगा। 12a माइनस 6a हो जाएगा 6a, ये कैंसल इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू आएगा 1/6। a का वैल्यू कितना आएगा, a इक्वल टू 1/6। a इक्वल टू 1/6 है वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। पुटिंग a इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 12a प्लस 4b इक्वल टू 1। 12 a की जगह 1/6 प्लस 4b इक्वल टू 1। अभी 12 6 डिनोमिनेटर में से डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस 4b इक्वल टू 1। 4b इक्वल टू 1 माइनस 2, 4b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 1/4। ये हो गया b का वैल्यू। अब यहाँ a और b का वैल्यू निकला, अपने को निकालना है x और y का वैल्यू। जहाँ a और b सब्स्टिट्यूट किए वहां पे a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लिखेंगे अपन री सब्स्टिट्यूशन। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए थे अपन ने, यहाँ पे 1/x इक्वल टू a इक्वल टू a कितना है 1/6 एंड 1/y इक्वल टू b इक्वल टू माइनस 1/4। ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 और यहाँ पे इसे इन्वर्ट किए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -4। देयरफॉर हो जाएगा x इक्वल टू 6 and y equal to -4 is the
solution of G1 simultaneous equation। इसे आप इस तरह में लिख सकते हो, solution comma x comma y equal to 6 comma minus 4। Example number second, 7 upon 2x plus 1 plus 13 upon y plus 2 equal to 27। और सेकेंड इक्वेशन है 13 upon 2x plus 1 plus 7 upon y plus 2 equal to 33। आंसर 7 upon 2x plus 1 plus 13 upon y plus 2 equal to 27। 13 upon 2x plus 1 plus 7 upon y plus 2 equal to 33। अब दोनों इक्वेशन को यदि आपने देखे तो यहाँ पे 2x plus 1 यहाँ पे भी है, y plus 2 यहाँ पे भी है, तो 1 upon 2x plus 1 और 1 upon y plus 2 ये दोनों जगह अलग अलग वेरिएबल्स रख दो। पुट 1 upon 2x plus 1 equal to A and 1 upon y plus 2 equal to B in above equation। क्या हो जाएगा? Therefore ये बन जाएगा 7a plus 13b equal to 27। इस तरह इक्वेशन नंबर 1। और ये बन जाएगा 13a plus 7b equal to 33 नंबर 2। और यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किए इक्वेशंस को तो फर्स्ट इक्वेशन का a का कोफिशिएंट सेकंड के b में है और फर्स्ट का b का कोफिशिएंट सेकंड के a में है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पहले दोनों को ऐड करो, सिंपल करो, फिर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, उसे सिंपल करो, अपने को नए इक्वेशन मिलते हैं और वो नए इक्वेशन आसानी से हल हो जाते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? 7a प्लस 13b इक्वल टू 27, 13a प्लस 7b इक्वल टू 33 प्लस ये हो जाएगा 20a प्लस 20b इक्वल टू 60 और 20 से डिवाइड किए क्या आएगा? a प्लस b इक्वल टू 3। ये नया इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर। अब क्या करो? इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या मिलेगा? देखो इक्वेशन 1 है 7a प्लस 13b इक्वल टू 27 और यहाँ 13a प्लस 7b इक्वल टू 33। माइनस करने पे ये आ जाएगा माइनस 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 7 माइनस 13। ये नंबर छोटा है बड़ा है तो 13 माइनस 7 हो जाएगा 6 और बड़े नंबर का साइन माइनस तो माइनस 6 है। 13 माइनस 7 ये होगा 6b और 27 माइनस 33 तो 33 में से 27 निकालो ये हो जाएगा माइनस 6 और 6 से डिवाइड कर दिए क्या आएगा? ये माइनस a प्लस b इक्वल टू माइनस 1। ये मिल गया अपने को नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी ये इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब यदि दो इक्वेशन देखे अपन या माइनस ए है या प्लस ए है, ये दोनों को यदि जोड़े तो इजीली कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 है a प्लस b इक्वल टू 3 और ये है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 1। दोनों को ऐड करना है, ये कैंसल, ये हो गया 2b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2/2 1। b का वैल्यू 1 आ गया। ए b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 है a प्लस बी इक्वल टू 3 तो a प्लस b की जगह 1 इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू आएगा, उधर ट्रांसफर कर देंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो अपन a का वैल्यू निकाले, b का वैल्यू निकाले, a और b का वैल्यू यहाँ पे री सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर बाय री सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा अपने को? 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू a इक्वल टू 2 मीन्स 2/1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 1 इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस
1 1 इक्वल टू 4x प्लस 2, ये 2 को ट्रांसफर कर दी इधर, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4x होगा -1, देयरफॉर 4x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू आएगा -1/4, x का वैल्यू मिल गया। एंड 1 अपॉन यह है y प्लस 2 इक्वल टू b, 1 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू b, और b कितना निकाले अपन ने 1 इक्वल टू 1, 1 मीन्स 1/1, इसे इन्वर्ट कर दो, क्या आएगा y प्लस 2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस 2, y इक्वल टू -1, तो ये निकल गया y का वैल्यू। तो आंसर लिखोगे, देयरफॉर x इक्वल टू -1/4 and y equal to -1 is the solution of given simultaneous equation. Example number 3rd, 148 upon x plus 231 upon y equal to 527 upon xy. Equation second, 231 upon x plus 148 upon y equal to 610 upon xy. So solution, 148 upon x plus 231 upon y equal to 527 upon xy, और ये है सेकेंड इक्वेशन, 231 अपॉन x प्लस 148 अपॉन y इक्वल टू 610 अपॉन xy। इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, इसे भी x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 148 अपॉन x इंटू xy प्लस 231 अपॉन y इंटू xy इक्वल टू 527 अपॉन xy इंटू xy। यहाँ पे वही करते हैं, 231 अपॉन x इंटू xy प्लस 148 अपॉन y इंटू xy इक्वल टू 610 अपॉन xy इंटू xy। अब क्या होगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 148y, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 231x इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 527। इसे रीअरेंज करते अपन, 231x प्लस 148y इक्वल टू 527, इसे देते इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, 231y प्लस यहाँ पे y कैंसिल, 148x इक्वल टू 610, एक्स्ट्रा कैंसिल। इसे भी रीअरेंज करते हैं, 148x प्लस 231y इक्वल टू 610, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये दो इक्वेशन, या x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे y में है, या y का कोफिशिएंट x में है, ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। पहले दोनों को ऐड करने का, सिंपल करने का, फिर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने का, उसे सिंपल करने का, अपने को नए इक्वेशन मिलते हैं, उसे इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे 231x प्लस 148y इक्वल टू 527, और ये 148x प्लस 231y इक्वल टू 610। क्या करना है अपने को, प्लस 189,347 213 प्लस 379x प्लस 973, 379y इक्वल टू 7 3 1137। 379 से डिवाइड कर दो इसे, यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे रहेगा y, और ये 3 टाइम्स है 379 के, देयरफॉर लिखेंगे अपन x प्लस y इक्वल टू 3। ये नया इक्वेशन है, इसे दो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, ये जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या मिलेगा अपने को, इक्वेशन 1 है 231x प्लस 148y इक्वल टू 527, माइनस कौन सा इक्वेशन है, ये वाला 148x प्लस 231y इक्वल टू 610,
अब जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो 231 माइनस 148, 11 माइनस 8, 3, कैरी 1, ये हो जाएगा 5, 13 माइनस 5, 8, ये हो जाएगा 112, 220, 83 एक्स। और यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, इसमें से माइनस करेंगे वही है, 231 माइनस 148, ये भी आएगा 83, इतनी हो जाएगा माइनस y इक्वल टू, ये 610 है, बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, 610 में से 527 को माइनस करो तो 610 माइनस 527, 10 में से 7 गए 3, कैरी 1, 3, 11 3 गए 8, कैरी 1, 6 0, 83, ये भी आ रहा है 83, इतनी हो जाएगा माइनस। ये नंबर बड़ा है, ये माइनस, ये नंबर बड़ा है, ये माइनस, ये नंबर बड़ा है, ये प्लस है, प्लस। तो 83 से ये डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये अपने को नया इक्वेशन मिल गया। इसे अपन इक्वेशन नंबर 3 दिए, इसे देते इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को अपन आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस वाई है, वहाँ पे माइनस वाई है, तो क्या करो, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो 3 और 4 को ऐड किए, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ये इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और वो है x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, 1, x निकल गया 1, x का वैल्यू 1 इक्वेशन 3 में पुट करो, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू आएगा 3 माइनस 1, y इक्वल टू, therefore x equal to 1 and y equal to 2 is the solution of given simultaneous equation, and this solution can be written as solution comma x comma y equal to 1 comma 2 in the same. Example number 4, 7x minus 2y upon xy equal to 5, and second equation is x plus 7y upon xy equal to 15. Answer, 7x minus 2y upon xy equal to 5, and second equation is x plus 7y upon xy equal to 15. अब क्या करो, यहाँ पे x y को सेपरेट कर दो हर एक टर्म में, 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ऐसे y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। पहले x वाली टर्म लिख देते अपन, -2 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 5, ये दो इक्वेशन नंबर 1। इसे लिखते अपन, इसे सेपरेट कर दो x y को अलग दोनों टर्म में, x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। पहले x वाली टर्म लिख देते हैं, 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। यदि दोनों इक्वेशन भी देखो आप, तो डिनोमिनेटर में x और y ये वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू कोई वेरिएबल, और यहाँ पे 1/y इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल पुट करेंगे तो अपने को नई इक्वेशन मिल जाएंगे, जिसे अपन लीनियर इक्वेशन करके प्राइमरी इक्वेशन बोल के अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं। पुट 1/x इक्वल टू a and 1/y इक्वल टू b इन अबोव इक्वेशन, क्या हो जाएगा, -2a प्लस 7b इक्वल टू 5, एक इक्वेशन बन जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर कर देते अपन 3, और ये इक्वेशन बन जाएगा 7a प्लस 8b इक्वल टू 50, इसे इक्वेशन नंबर 3। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या करो, 7 से इसे मल्टीप्लाई करो
और 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 14 ये हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 इंटू 7, इक्वेशन 3 को 7 से, प्लस इक्वेशन 4 इंटू 2। तो इक्वेशन 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 2 14 माइनस 14 ये, 7 इंटू 7 49 प्लस 49 बी, और 7 इंटू 5 35। ये हो गया इक्वेशन 3 को अपन ने 7 से। अब 4 को 2 से, ये हो जाएगा 14 ये हो जाएगा 16 बी, और ये हो जाएगा डबल 30। क्या करना है, प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 6 5 15, 5 कैरी 1 65, बी इक्वल टू 65, तो बी इक्वल टू आएगा 65 अपॉन 65 1। जो बी का वैल्यू मिल गया, ये बी का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करो, पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है -2a प्लस 7b इक्वल टू 5, -2a प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 5, -2a इक्वल टू 5 माइनस 7, ये 7 हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर दिए, तो -2a इक्वल टू आएगा -2, माइनस में कैंसल, a इक्वल टू आएगा 2/2 मीन्स 1। अब अपने को a मिला और b मिला, और ये और b की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करो जहां पे अपन सब्स्टिट्यूट किए थे, री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कहाँ रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 1/x इक्वल टू ये इक्वल टू 1 एंड 1/y इक्वल टू b एंड b इक्वल टू 1। Therefore x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। Therefore लिखेंगे x इक्वल टू 1 and y equal to 1 is the solution of given simultaneous equation. Example number 5, 1 upon 2 into 3x plus 4y plus 1 upon 5 into 2x minus 3y equal to 1/4. और सेकेंड इक्वेशन है 5 upon 3x plus 4y minus 2 upon 2x minus 3y equal to minus 3/2। ये सेम इक्वेशन आंसर में लिख दो एज इट इज। और देखो यदि ऑब्जर्व करो तो 3x plus 4y डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3x minus 3y तो यहाँ पे भी है, तो 1 upon 3x plus 4y इसकी जगह कोई वेरिएबल रख दो, उसी तरह 1 upon 2x plus 2x minus 3y की जगह कोई दूसरा वेरिएबल रख दो। तो अपन जैसे एज यूजुअल ए और बी रखेंगे, पुट 1 upon 3x plus 4y equal to a and 1 upon 2x minus 3y equal to b in above equation। क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखो ये हो गया a और यहाँ पे 2 है, मतलब ये हो जाएगा a/2 प्लस ये हो गया b और यहाँ पे 5 है, ये हो जाएगा b/5 इक्वल टू 1/4। इसे सिंपल करते हैं, 5a प्लस 2b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 10 2 into 5 इक्वल टू 1/4। इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5a प्लस 2b इक्वल टू 1/4 इंटू 10, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये और ये 2 टाइम्स ये 5 टाइम्स, ये आएगा 5/2। ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 10a प्लस 4b इक्वल टू 5, 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 2 से मल्टीप्लाई किए 4 और 5 बच गया यहाँ पे। इससे दो इक्वेशन नंबर 1। और
एंड यहाँ पे हो जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 ऑब्जर्व करो, यहाँ पे प्लस 4b है, यहाँ पे माइनस 4b है, ऐड करेंगे तो दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है 10a प्लस 4b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन, और ये है 10a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 3, क्या कर रहे प्लस, ये हो गया 20a, ये कैंसर इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पे a हो जाएगा 2/20, a इक्वल टू आएगा 1/10, a इक्वल टू 1/10। तो ये 1/10 जो है का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुट a इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 10a प्लस 4b इक्वल टू 5, यह इक्वेशन 1, 10a प्लस 4b इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 10 1/10 प्लस 4b इक्वल टू 5, 10 से 10 कैंसल, 1 प्लस 4b इक्वल टू 5, 4b इक्वल टू 5 माइनस 1, 1 को ट्रांसफर कर दी, हो जाएगा 4, b इक्वल टू 4/4 मीन्स 1। अपन a और b का वैल्यू निकाल गए, a और b का वैल्यू। अब क्या करो, यहाँ पे a और b का वैल्यू रखे थे अपन, इसे इसको रिसब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर बाय सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा अपने को, 1/3x प्लस 4y इक्वल टू a इक्वल टू 1/10। इसे इन्वर्ट कर दिए, बाय इन्वर्ट टेंडर क्या आएगा, देयरफॉर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये मिल गया एक इक्वेशन अपने को। इसे दो इक्वेशन नंबर 3 एंड 1/3x 2x माइनस 3y इक्वल टू, b रखे थे, b कितना है 1, 1 मीन्स 1/1, इसे भी इन्वर्ट कर दे, क्या आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 4। आप तो ये जो इक्वेशन मिले अपने को 3 और 4, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ दोनों जगह आ जाएगा 12y, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर। क्या करो, इक्वेशन 3 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 4 इंटू 4, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 9x, ये हो गया 12y इक्वल टू 30, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 8x माइनस 12y इक्वल टू 4, प्लस किए 9 8 17x, ये कैंसर इक्वल टू 34, x इक्वल टू आएगा 34/17, therefore x इक्वल टू आएगा 34/17 इक्वल टू 2, x इक्वल टू x इक्वल टू ये वैल्यू 2 की वैल्यू, x की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखें, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, होगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/4 1। Therefore, x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of G1 simultaneous equation। इसको इस तरह भी लिख सकते हो, solution comma x comma y equal to 2 comma